हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 14 है। शायद लास्ट लेक्चर हो ये प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर ठीक है, 1 घंटे में अगर नहीं हो पाता तो फिर हम नेक्स्ट से छोटा सा आधा घंटे का सेशन ले लेंगे, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो पहली बार वीडियो देख रहा है, जो चैनल में पहली बार आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवाल पर अटैक करते हैं। बाकी बातें बाद में होंगी। ठीक है, चलिए। और हमारी एक्सप्लेनेशन और आपका पसंद आ रही हो, पसंद आएगी, ठीक है, तो उसके आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, जो पिछली क्लास थी और 13 नंबर वाली, उसमें हमने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे, तो आज 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। पिछला ही टाइप है जो कंप्लीट हुआ था। देखो, ICAR टेक्नीशियन 2023 में क्वेश्चन आया भी ये वाला। एक वस्तु का मूल क्रमित रूप से 25%, 18% बढ़ाया जाता है, फिर परिणामी मूल में 40% कम कर दिया जाता है। यदि वस्तु का अंतिम मूल 141.6 हो तो वस्तु के मूल का 35% कितना होगा। वस्तु के मूल का 35% कितना होगा, बात समझ पाए। देखिए, क्रमित रूप से बढ़ाया जाता है, मतलब सक्सेसिव बढ़ाया जाता है, तो ये तो आप सक्सेसिव निकाल लीजिए, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन निकाल लीजिए डायरेक्ट। ये तो आप मैंने दो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन के मैंने 2 रूल बताए थे, 2 तरीके। अगर डेटा आपका कैलकुलेटिव आता है, कैलकुलेशन ज़्यादा उसमें होता है, तो आप 100 मान कर लीजिए, अदरवाइज नहीं है 100 क्या, सॉरी, फॉर्मूलाज कर लीजिए। अगर थोड़ा सा डेटा इजी रहता है तो हम इससे करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं। रेशियो मेथड बेस्ड मेथड है। ठीक है दोस्तों, देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू इतने बार लिख चुके, 1000 बार लिख चुके हैं। ठीक है, अब याद हो जानी चाहिए। 18% की 9/50 कर लेंगे और 40% कम किया जाता है, माइनस लगा लूँगा मैं। इसकी क्या होती है, 2/5 माइनस कर लेंगे। ठीक, ये फ्रैक्शन है, हम रेशियो से करेंगे। ठीक है, यानी कोई वस्तु 4 थी, उसे बढ़ाकर 5 कर दिया गया। यहाँ लिखूँगा फाइनल वैल्यू, या नीचे इनिशियल वैल्यू, है ना। ठीक है दोस्तों, कोई वस्तु 4 थी, 1 बढ़ा दिया गया तो हो गई 5। फिर क्या करें सवाल, 18% बढ़ाया जाता है। 18% मतलब 50/9। तो कोई वस्तु 50 थी, 9 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 59 हो गया। फिर कोई वस्तु कितनी थी, 5 थी, 2 कम कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ऊपर वाली फाइनल है, नीचे वाली इनिशियल वाली। देखो 5 से 500 खत्म हो जाएगा। इसका से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, लगभग 27, 15, 170, 170 हो जाएगा। नीचे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 200। और सवाल में कहते हैं फाइनल वैल्यू, अंतिम मूल, अंतिम फाइनल वाली वैल्यू सवाल में दी है, यानी कि 170 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 141.6। कितने गुना है, लगभग 0.8 गुना ना, 0.8 गुना है। हमें इनिशियल वैल्यू निकाली, 200 वैल्यू निकाल लीजिए, 0.8 गुना करा दीजिए। 0.8 गुना कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 160, 160 आ जाएगा। बस सवाल इसके आगे, अब ये रही, ये तो आ गई इनिशियल वैल्यू। सवाल पूछा भी है कि वस्तु के मूल वैल्यू हमारी तो 160 आ गई, मूल वैल्यू का 35% कितना होगा, है ना। मूल वैल्यू का 35%, 160 का 35% आपको निकालना है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 35% की फ्रैक्शन लिखेंगे 7/20, है ना। बस काट देंगे सीधे सीधे, 0 0 खत्म कर देंगे, 8 आ जाएगा। 8 7 56, 8 7 56। मूल वैल्यू कितनी हो जाती, मूल वैल्यू का 35% कितना होगा, 56 होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही मैच कर रहा है क्या, ठीक है, मैं ऑप्शन में गलत था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो रखा, ये तो ऑप्शन एक को ऑप्शन कर लीजिए 56, 54 को मैं 56 किए दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 56 ही आएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, 56 नंबर, ठीक, 56 आएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। प्लीज़ जो पहली बार वीडियो विजिट कर रहा है, जो पहली बार चैनल में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना एक प्यारा कमेंट जरूर करें, फीडबैक दे कैसा लगी क्लास, ठीक है। CHSL प्री 2023 में क्वेश्चन आया है। देखिए, ए बी को 33% लाभ पर साइकिल बेचता है। बी ने उसे 25% हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने कह रहा साइकिल 3059 में खरीदी, तो ए के लिए उसका लागत मूल्य क्या था? ए के लिए लागत मूल्य क्या था? देखिए, पहले देखो, ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, 33% प्रॉफिट, 25% का लॉस। तो कह रहा है ए के लिए उसका लागत मूल्य क्या था? ए जब खरीदा था उसका लागत मूल्य क्या था, ये निकालना है। सक्सेसिव होता है या सक्सेसिव? देखो, दो संख्याएं हैं, ये अगर इनका फ्रैक्शन बनाएंगे, देखिएगा, अगर इनका फ्रैक्शन बनाएंगे तो बहुत बड़ा फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। फिर कैलकुलेशन में, रेशियो मेथड से आपको दिक्कत होगी, इसलिए ये वाला फॉर्मूले से कर लेते हैं। 33 माइनस 25 गुणे 33 फ्रैक्शन से फॉर्मूले से कर लेंगे, निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा, लगभग 8 बचेगा। 25 चौको 100, 4 बटे 32, 4.25 आ जाएगा। देखो, 8 है माइनस 8.25, घटा देंगे कितना, 0.25 लगभग कितना है, लगभग रहेगा ये, लगभग कितना रहेगा, लगभग 25 मतलब बहुत ही लगभग 0 के बराबर है, 0% के पास आसपास ये। तो कितना चेंज आया, लगभग 0.25 का चेंज आया। पर ए लागत मूल्य का कितना था, तो ए के लिए लागत मूल्य कितना था, ठीक है। देखो, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेच दिया, सी ने जो सी खरीदा है वो ओवरऑल कितने % का वो प्रॉफिट हो रहा है, 0.25 का, लगभग कितना है, लगभग 0% के आसपास है। देखो, तो साइकिल कह रहा है, सी ने साइकिल कितने में खरीदी थी, 3059 की। सी को मिला कितना है, 2.05, यानी 2.05 की वैल्यू कितनी है, 2.05 की वैल्यू कितनी है, 3059, लगभग 0% है। तो इसी के आसपास वाला एक ऑप्शन हो जाएगा, 100% निकाल लेंगे, है ना। नहीं बात समझ पाए, हल्का सा इससे हल्का सा ज़्यादा 30 पॉइंट, अगर पॉइंट में 0.05 निकालूंगा तो बहुत कम आएगा, लगभग इसी के आसपास आंसर कोई होगा ऑप्शन, देख लीजिए, ये तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जो इसके आसपास है, ठीक है। इस तरह से, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करने में लगे हैं, पता चले बड़ा भाग कराने में लगे हैं, है ना, ऐसा नहीं। देखते ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे 23 नंबर का। हाँ, जो कल हमने एक क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क के लिए, किसी ने कमेंट नहीं किया है, तो दोस्तों ऐसा नहीं किया करिए। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको ये फ़र्ज है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और आपका जो सवाल होमवर्क में दिया जाता है, कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होते हैं, जो कराया जाता है उसको ज़रूर से ज़रूर आप कोशिश करें कि उनको कमेंट में सवाल का आंसर ज़रूर टाइप करें, ठीक है। इससे ये लगता है ना कि आप कितने सीरियस हैं, कितने सीरियस नहीं हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप तैयारी कर रहे हैं किसी रिस्पेक्टेड जॉब की, तो इतना तो मेच्योर हो ही, ठीक है, कि आपका ये फ़र्ज, अगर कोई सारे सवाल कराए जाते हैं, क्वेश्चन में 20-25 सवाल एक वीडियो में कराए जाते हैं, अगर एक क्वेश्चन आपको छोड़ दिया जाता है कि आपको होमवर्क दे दिया जाता है, तो आपका फ़र्ज है कि उसका वीडियो में या सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करके आप जरूर कोशिश किया करिए, ठीक है। और सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए आंसर। चलिए 23 नंबर क्या कह रहा सवाल, ए ने बी को वस्तु 10% हानि पर, बी ने सी को 15% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, तो डी ने इसे कितने 4,554 की खरीदी। तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था जब ए ने वस्तु को खरीदी थी। देखो,
ए क्या इनिशियल वाली वैल्यू है, फाइनल वैल्यू डी को इनिशियल और फाइनल, जब किसी सवाल में इनिशियल और फाइनल की वैल्यू दिखाता है तो हम क्या यूज करते हैं, रेशियो मेथड। देखो फ्रैक्शन भी इजी बन जाएगा, 10 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। हाँ नहीं है तो लॉस माइनस लगा दूंगा मैं। 15 फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20, 3/20 क्या लाभ हो रहा है, प्लस कर दूंगा। 10 फिर क्या है, 10% क्या है, लाभ है, 1/10 कर दूंगा, प्लस लगा दूंगा, है ना। ठीक, क्लियर इतनी चीज़। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, सॉरी ये इनिशियल है, ऊपर वाली फाइनल है। कोई वस्तु थी 10 की वस्तु थी, 10 की एक कम पर बेच दी ने, किसको, एक बी को बेच दी थी, कितना 9 में बेची। बी की वस्तु 20 रुपए की थी, 3 लाभ पर बेचा 23 रुपए का। ठीक, कोई वस्तु 10 की थी, एक 10% लाभ पर, यानी 10 का 10% लाभ कितना होता है, 1, यानी आपने 11 में बेचा। ये ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को। डी जो खरीदा है कितने रुपए खरीदा है, फाइनल वैल्यू है कितनी, 4,504 का, 4,554 रुपये खरीदा। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इनकी, बस इजी, काट दीजिए, काटेंगे, काटिए देखो, घेरे से काटते हैं पहले, घेरा चौको 44, 15 बचेगा, है ना, 15 घेरे कम घेरा, 4 बचे, घेरे चौको 44, ठीक, कट गया, खत्म। 9 से काटते हैं, 9 45, ज़्यादा नहीं, न चौको 36, 5 बच्चे का, न छक्का 54, 23 दूनी 46, 2 बच्चा, यानी एक की वैल्यू कितनी, 2। इसकी भी वैल्यू 2 गुना कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। देखो 10 10 100 का गुणा 20 में कराऊंगा कितना जाएगा, 2,000, 2,000 का गुणा 2 में कराऊंगा 4,000, कितना जाएगा, 4,000। यानी कि ए ने किस वस्तु को कितने में खरीदा था, 4,000 रुपये में खरीदा था। ऑप्शन रहेगा बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 24 नंबर सेम सवाल है, सेम, इसको मैं फिर से छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा 24, आपका रहेगा HW में। और जो भी लोग हैं, जो स्टूडेंट है, जो भाई जो वीडियो को देखता है, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर होमवर्क में कोई सवाल दिया जाता है तो आप उसे सॉल्व करने का, ईजी है, कुछ नहीं है, सेम जैसे अभी तक करवाया वही सवाल है। आपको ये कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ये इसका आंसर टाइप करना, ठीक है, तब समझ में आता है ना कि आप पढ़ाई को लेकर कितने सीरियस हैं, कितने सीरियस नहीं हैं। अगर ना सारे सवाल कराए जाते हैं, एक तो सवाल आपको होमवर्क में दिया जाता है HW में, तो आपकी फ़र्ज़ है कि आपको उसको, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फ़र्ज़ है कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर टाइप करें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, आगे बढ़ेंगे 25 नंबर पर। सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। 25 नंबर सवाल करेंगे। कह रहा एक्स ने यहाँ से जो सवाल रहेंगे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा। अभी तक देखो तो कैलकुलेशन कितना इजी था, देखो यहाँ भी इजी, इस सवाल में भी इजी है, यहाँ भी कितना इजी है ना। अब जो होगा ये कैलकुलेशन, ऐसा थोड़ी ना, और हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि इजी सवाल करवा दें कि 5 से काटा, 2 से काटा, आंसर आ गया। कैलकुलेशन ही तो मजा आती है ना। जो एग्जामिनर होता है सवाल कुछ ज़्यादा नहीं बनाता है, सब एक सवाल एक ही रहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन डेटा चेंज करता रहता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ती जाए, है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी, अब आपको देखेंगे, आपको समझ आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे, यहाँ से अगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बढ़ती नजर आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए एक्स ने वाई को 12% की हानि पर बेचा, वाई ने जेड को 9% की हानि पर, लाभ पर बेचा। यदि जेड के लिए 21,582 रुपये ने भुगतान किया तो एक्स, फिर सेम सवाल है, सवाल सेम ही है, इनिशियल फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल निकालनी है, जस्ट सेम सवाल। देखो एक्स है, वाई को बेचा 12% के लॉस पर, वाई ने जेड को बेचा 9% लाभ पर। जेड ने कितने रुपए पे किए, 21,582, है ना। तो एक्स ने कितना रुपए खर्च किया था ये आपको निकालना है ना। एक्स ने कितने रुपए, ये आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों,
तो ये सक्सेसिव नहीं है, सक्सेसिव है ना। निकालेंगे सीधे 12% लॉस प्लस माइनस 12 × 9/100 करेंगे, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, काटा पीट करिए थोड़ा सा, लगभग कितने पॉइंट पहुँच जाएगा, 12 ने 108 1.8 जीरो 108 1.8 माइनस में जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 4.08 4.08 का ये लॉस है, लॉस 4 लगभग 4 मान लीजिए, लगभग 4 का आपका क्या लॉस हो गया। यानी ए ने बी को जो बेचा है कितना लॉस हुआ, 4 का लॉस हुआ, समझ रहे हो, 4 का लॉस हुआ, अप्रोक्स 4 है ना, लगभग मैंने 4 मान लिया, ठीक है। तो ये बताइए जो 21 जो बी ने जो देखो एक चीज़ दिमाग लगाइएगा, देखिएगा इसको मैंने सॉल्व किया, इसको कहते किनारे, एन एक्स समझिएगा बात को, एक्स ने वाई को 12% हानि पर, वाई ने जेड को 9% लाभ पर बेचा। तो जेड ने खर्च रुपए किया है 21,582 रुपये। जब एक सक्सेसिव निकाला गया, हम एक्स का निकालना कि एक्स कितने रुपए में खरीदा था, ये निकालना। जेड को जो रुपए मिला है, जेड ने खरीदा है, वो एक्स से कितने 4, जो एक्स से 4% लॉस पर बेचा है, एक्स ने 4% लॉस पर बेचा है, यानी कि ये कितना लॉस, यानी कि जो एक्स बेचा है 4% लॉस पर बेचा है जेड को, यानी कि जितना एक्स की वैल्यू क्या होगी, इससे 4% ज़्यादा होगी। तो नहीं समझ पा रहे बात को, देखिएगा समझाने में, देखिए एक्स ने जेड को लगभग, एक्स जो जितने में खरीदा था उससे 4% कम में जेड ने खरीदा है, यानी जो इसकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो इससे 4% ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा होगी नहीं होगी। देखो कम होने का तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो एक्स को है, एक्स 4% लॉस हो रहा है एक्स को बेचने पर, यानी एक्स को 4% लॉस हो रहा है, तो एक्स ने खरीदा कितने में था, 100% में एक्स ने खरीदा था, है ना। तो इससे तो वैल्यू बढ़ी जाएगी, 21,582 तो बढ़ी जाएगी, ये तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, एक ये भी ख़त्म हो जाएगा, बचे 2 ऑप्शन, ये बचेगा, ये 2 ऑप्शन होंगे, है ना। देखिए अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ सी लेता हूँ, सी 22,500, इसको हम अगर 4% कम कर दूँ, मैं 4% वैल्यू कम कर दूँ, 4/100 कर दूँ, 0 ख़त्म, पूरा कराइए, 20 4 दूनी 8 8 2 10, है ना, 8 2 10, देखिएगा फिर से 0 ख़त्म हो गया, 4 5 20 आ जाएगा, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 8 2 10, बचेगा 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी 900 रुपये में ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू जो होगी इससे 900 रुपये ज़्यादा होगी, इससे 900 रुपये लगभग ज़्यादा होगी। कौन सी वैल्यू होगी बताओ, 21,582, 900 जोड़ दूंगा जैसे में, तो 2 8 8 5 13 14 हो जाएगा, 14 और 2 तो वही 22,882 हो जाएगा, नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 22,000 के आसपास, लगभग 22,000, लगभग देखिए हमने अप्रोक्स लिया ना, वैल्यू असली वैल्यू तो कितनी थी, असली वैल्यू तो ये थी ना 4.08 थी, 0 का भी निकाल लेंगे तो थोड़ी और एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। तो लगभग पहुंच जाएगा ना 22,482 पहुंच रहा है, ये 22,500 के आसपास है, तो लगभग कितना, लगभग सही है ना, लगभग सही। इसके मतलब एक्स की वैल्यू रही होगी 22,500 रही होगी, 4% कम पर बेचा है, तो कितने में बेचा है, 21,582 रुपये का। ये बाई ऑप्शन ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों, समझ आई बात, ऑप्शन को दिमाग में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए कह रहा क्वेश्चन, सीजीएल प्री 2023 में क्वेश्चन आता है, सीजीएल 2023
प्री में क्वेश्चन आया था ये वाला, देखिएगा। एक निर्माता एक थोक व्यापारी को बेची गई वस्तु 18% लाभ कमाता है। जहाँ भी एक सामान बनता है, कोई थोक निर्माता होता है ना, वो किस जो बड़े बड़े दुकान वाले आते हैं उनको देता है, दुकान वाले व्यापारी को देते हैं, ऐसे चलता सिस्टम है ना पूरा। थोक व्यापारी खुदरा मूल्य जो देखो थोक व्यापारी होता है, एक जो कंपनी है निर्माता जो कंपनी बनाती है वो थोक विक्रेता को बेच रही है। थोक विक्रेता वो एक जो खुदरा वाले जो विक्रेता रहते हैं ना उनको बेच रही है। फिर जो खुदरा विक्रेता है दुकान रखे होते हैं वो ग्राहक को बेचते हैं। ये से पूरी डीलिंग चलती है। समझ आई बात? देखिएगा 18% लाभ पर बेचा, 18% वैल्यू फ्रैक्शन में 9/50 लाभ पर प्लस कर दिया मैंने। फिर थोक विक्रेता ने 20% लाभ पर बेच दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, ठीक, प्लस है 25% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 25% की 1/4, ठीक है। तो कह रहा फिर यदि 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 लागत पर बेच कमाते हुए 15,045 रुपये का मूल्य कितना है, नहीं समझे? ग्राहक को 25% लाभ ग्राहक को बेचते समय उसने खुदरा विक्रेता ने 25% लाभ कमाते हुए 15,045 रुपये लागत मूल्य कितना था। तो जो निर्माता कंपनी थी उसका मूल्य बताना है, यानी कि फाइनल वैल्यू दी है, आपको निकालना है इनिशियल वाली वैल्यू। समझ रहे बात को? देखो कोई वैल्यू दी, पहले मैंने 18 वाले लूँगा ना, पहले 50 थी, लाभ कमा के 9 में 59 में बेच दी। ये देखो ऐसे नहीं करते उससे, ये 18, 20 और 25 का सक्सेसिव निकाल सकते हैं, है ना, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो मैंने डेटा देख रहे, डेटा इजी है तो मैंने सक्सेसिव है ये मैंने रेशियो से करना अच्छा लगा मुझे, ठीक है। आगे 20% लाभ यानी 5 की वैल्यू को 20% लाभ 6 को बेच दिया। फिर 5 की वैल्यू को 25% लाभ है 4 की वैल्यू को 5 में बेच दिया। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है ऊपर, ये फाइनल वाला है, ये इनिशियल वाला, इनिशियल की वैल्यू निकालनी है, फाइनल के सवाल में दी है 15,045, ठीक है। काटा पीटी मार सकते हैं, इससे ख़त्म कर दें, ठीक है। इससे भी ख़त्म कर दें क्या, 3 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, अच्छा रहेगा थोड़ा सा, है ना। काट दीजिए, 5 15 0 15, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 59 से काटिए, 9/45 लगभग कितना पहुंच जाएगा, 9/45 लगभग पहुंच जाएगा। किससे काटते हैं, 45 85, है ना, डायरेक्ट सीधा 85 से कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी, 85, एक की वैल्यू 85 है तो इसकी कितनी 50, और ये 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 100 की 85 गुणा 85 गुणा 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 8500 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टिंग वाला जो कंपनी निर्माण कर रही थी उसकी लागत मूल्य कितनी थी, 8500 रुपये थी, ठीक है। 8500 रुपये थी। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक निर्माता है, किसी वस्तु को 11% लाभ पर एक थोक विक्रेता उसको बेच देती है। सेम प्रोसेस है। थोक विक्रेता वस्तु को 15% लाभ कमाने पर विक्रेता को बेच देता है, खुदरा वाले को। खुदरा वाला जाता है 19% लाभ पर एक अर्जित करके ग्राहक को, कस्टमर को बेच देता है। ग्राहक खरीदता है 17,045 रुपये का खरीदता है। तो निर्माता के लिए वस्तु की लागत मूल्य क्या थी, इनिशियल वैल्यू निकालना है, फाइनल वैल्यू अब सवाल में दी रखी है, ठीक है दोस्तों। देखो अगर मैं देखो इनका बनाऊंगा, अब देखो 19 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 100/119 ये होगी। 11 की होगी 100/11 हो जाएगी। अब इनकी अगर फ्रैक्शन करूँगा तो मुझे बहुत कैलकुलेशन पहुँच जाएगा ना, बहुत काटना पीटना मच जाएगा। इस वजह से मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मैं इनका फॉर्मूला निकालूंगा। देखना मुझे कितना निकालना है, 11% भी निकालना है मुझे, 19% भी निकालना है, लाभ है सब ये, 15% निकालना है, ठीक है। तो मैं देखो पहले किसका कर लूँ, पहले मैं कर लेता हूँ
कर लिया जाए पहले बताओ। अप्रोक्स देखिए, मैं इनका कर लेता हूँ पहले। 11 + 19 + 11 गुणे 19/100 हो जाता है। ठीक है, 11 19 कितना हो जाएगा 30 प्लस कितना 19 और 19 कितना आ जाएगा 9 0 2 208 लगभग कितना हो जाएगा 2.09 कितना पहुँच जाएगा लगभग जोड़ देंगे 32 हो जाएगा। 32 + 15 जोड़ 32 + 15 वाला कर लूँगा मैं, +15 गुणे 32/100 ये कितना हो जाएगा लगभग 47 है ना। 35 10 45 नहीं 35 37 37 47 हो जाएगा। 47 प्लस इससे गुणा कराइए 15 दूनी 30 3 बचेगा 15 × 45 3 48 लगभग 4.5 लगभग 5 लगभग 5 ले लूँ कितना पहुँच जाएगा लगभग 5 लेने में लगभग 52% लगभग 52% आपको क्या हुआ लगभग 52% हुआ है ना, लगभग 52%। देखिएगा 52% है, यानी कि 52% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा मैं, फ्रैक्शन ही निकालता हूँ ठीक है। तो ये अगर देखिए बाकी सब किनारे ये तो आप सब ये तो कर लेंगे ना सब लोग है ना। ये मैंने क्या किया सक्सेसिव से मैंने फार्मूले से बाई फार्मूले से हमने निकाल दिया ठीक है। प्रॉफिट लॉस कितना बढ़ा के बेच रहा हूँ 52% आ रहा है 52%। फाइनल वैल्यू दिए इनिशियल निकालना 52%। फ्रैक्शन में कर सकते हैं, देखिए फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं ऐसा देखो 52% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी और कर दूँगा 26/50 आ जाएगा। ऐसे सीधे सीधे समझिएगा 52/100 कर दूंगा, 4 से काट दूंगा मैं 4 एकम 4 4 3 12 13 चौको 52 25 चौको 100। देखो इतने लाभ पर बेच रही यानी 25 की कोई वस्तु थी 13% लाभ कमाने के बाद बेच रही यानी कि 25 की वस्तु को आप कितना 13 लाभ कमा कितना लगभग 28 38 बेच रहे हैं। 38 की वैल्यू सवाल में दी है 17,045 आपको 25 की वैल्यू निकालनी बस ये था सवाल में है ना। काटा पीटी बचाएंगे लगभग कितना पहुंच जाएगा बताओ कितना पहुंच जाएगा बताएंगे दोस्तों। सवाल में इसकी वैल्यू दी है देखिएगा 2 से तो कट नहीं रहा सीधा सीधा रखते हैं। देखो 38 की वैल्यू सवाल में दी है 25 की निकालना है। 38 की वैल्यू दी है सवाल में 25 की निकालना है तो 38 नीचे आएगा 25 ऊपर जाएगा बस इसका गुणा कराइए बस आंसर आ जाएगा ठीक है। समझ पाए आप नहीं समझ पाए बताओ काटिए लगभग का देखो ऑप्शन थोड़ा दूर है तो मैं अप्रॉक्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अप्रॉक्स। देखिएगा इसको मैं 40 मान लेता हूँ सीधा सीधा है ना, इसको 40 मान लेता हूँ मैं ठीक इजी रहेगा थोड़ा 40 अगर 40 मान लेता हूँ मैं अप्रॉक्स सॉल्व कर रहा हूँ। देखिएगा नीचे की वैल्यू अगर मैं देखो नीचे की वैल्यू 38 थी 40 में बढ़ा रहा हूँ नीचे की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो आंसर छोटा आएगा। अगर नीचे की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आंसर छोटा देखेगा लेकिन होगा बड़ा है ना। देखिएगा काटेंगे 25 55 25 5 40 8 से काटता हूँ मैं 8 दूनी 16 एक बचेगा है ना 0 आ जाएगा 8 कम 8 हो जाएगा 2 बचेगा 4 8 त्रिका 24 लगभग 0 और समझ लेता हूँ 5 गुणा कराइए 0 5 15 एक वैल्यू बचेगी 5 कम 5 1 6 5 दूनी 10 5 दूनी 10 है ना। देखो एक ही ऑप्शन है देखो ये इससे देखो हमने जब आर नीचे बढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ऑप्शन आंसर जो आएगा थोड़ा छोटा आएगा। यानी कि अगर नीचे 38 होता तो 38 अगर नीचे 38 होता 40 ना होता 38 ही होता तो ऑप्शन थोड़ा बड़ा हो गया था है ना। ऑप्शन थोड़ा बड़ा हो गया था यानी कि 10,650 से हल्का सा बड़ा ऑप्शन कौन सा है ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है एक ही ऑप्शन है 10,650 में हल्का सा बड़ा एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी
इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अप्रॉक्स मैंने जैसे देखा कि ऑप्शन दूर दूर है, मैंने अप्रॉक्स सॉल्व किया। मैंने पहले ही बता रहा था कि कैलकुलेशन ज़्यादा है ये सवाल में, ऐसे जो सवाल मैं करवा रहा हूँ ये कैलकुलेशन ज़्यादा है, आपको टैकल करना आना चाहिए, अप्रॉक्स सॉल्व करना आना चाहिए। इस वजह से किस तरह सॉल्व करते हैं, ये तो आप बाई ऑप्शन उठा सकते हैं, है ना, बाई ऑप्शन उठा सकते हैं। ऐसा भी है कि कौन सी वैल्यू उठा लें इनमें जिनको 52% बढ़ाने पर 70,045 बन जाए, और ऑप्शन भी कर सकते हैं, है ना, इस तरह से ऑप्शन करना। मैंने पहले बोला था ये सवाल थोड़ा कैलकुलेशन में अब जो टीचर रहते हैं छुड़वा देते हैं, मैक्सिमम लोग छुड़वा देते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ सब तो अगर ऐसे ईजी सब कुछ करवाने लगेगा कैलकुलेशन से, आपका डर तो फिर ख़त्म ही नहीं होगा। बताओ, कैलकुलेशन का डर ही तो ख़त्म करना है। अप्रॉक्स जैसे मैंने देखा कि ऑप्शन दूर दूर है, मैंने अप्रॉक्स सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पर। आप एक दो बार करेंगे समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों में क्रमिक रूप से गुजरता है, जिनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य का 30% लाभ पर, है ना, सब व्यक्ति 30% 30% 30% लाभ पर बेच रहे हैं। अंतिम व्यापारी को 300 रुपये में बेचा गया तो अगले व्यापारी पहले व्यापारी ने कितने में खरीदा। वही इनिशियल फाइनल सेम सवाल सेम है। खैर 30% लाभ पर 3 व्यापारी हैं, एक ने दूसरे को 30% लाभ पर, दूसरे ने तीसरे को, यानी कि 30% लाभ पर ही 3 बेचे जा रहा है। एक दूसरे को बेचते, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने इसको, है ना। 30% लाभ पर ये भी बेच रहा है, 30% लाभ पर ये बेच रहा है, 30% लाभ पर ये बेच रहा है। उसने बोला प्रत्येक व्यापारी को माल को प्रत्येक उनके क्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। हर व्यक्ति 30 कमा रहा है। बोलो सक्सेसिव है। ये तो आप फॉर्मूला निकाल लीजिए, फॉर्मूला से इनका निकाल लीजिए, फिर जो आए फिर इसको सम्मिलित कर लीजिएगा। ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने देखा, जैसे ही देखा 30%, मुझे लगा डेटा बहुत ईजी है, डेटा है बहुत ईजी, तो करूँगा मैं रेशियो से 30% के फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 प्लस है लाभ कमा रहा है, 10 की वैल्यू 3/13 हो गई, फिर 10 की वैल्यू 3/13 हो गई, फिर 10 की वैल्यू 3/13 हो गई। इसकी वैल्यू सवाल में दी है कितना, 300 रुपये दी है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। समझ आई बात, समझ रहे हो। बस यही है। ऊपर कितना, ऊपर 13 का 3, 13 का कितना, 13 का 3 3, 13 गुणे 13 गुणे 13 यानी कितना, 13 का क्यूब कितना होता है 2197, 2197 नीचे 100 100 100 100 या 10 10 10 था तो 1000 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी है, उसकी निकालनी है। कितना ईजी है। देखो एक की वैल्यू आएगी तो नीचे आ जाएगा, 1000 की निकालना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए तो कैसे करेंगे सॉल्व। 21,000 नहीं, 2197 की वैल्यू 3 है, 300 है तो 300, एक की वैल्यू कितनी होगी 2197 नीचे आ जाएगा, 1000 की निकालना। ये कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स देखना है, अप्रॉक्स। देखो ऑप्शन देखो कितने दूर दूर, एक ज़्यादा दूर तो नहीं, खैर एक ऑप्शन थोड़ा नज़दीक है, एक ऑप्शन थोड़ा नज़दीक है भाई, ये वाला दोनों ही ऑप्शन नज़दीक है। मैं अप्रॉक्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ना, लेकिन आप बहुत नज़दीक हैं, आप ना ऑप्शन नज़दीक बहुत हैं दोनों वाले, दोनों ऑप्शन ये नज़दीक बहुत हैं। ठीक है, बाकी ये तो दूर दूर है। करिएगा, देखो फिर भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अप्रॉक्स लूँगा, देखो 2197 है, अगर इसको बढ़ा के मैं कितना कर दूँ 2200 कर दूँ, 3 बढ़ा दूँ तो आंसर छोटा आएगा, लेकिन छोटा आंसर आएगा लेकिन होगा बड़ा। समझ रहे दोस्तों, मैं इसको 2200 कर दे रहा हूँ, 3 मैंने बढ़ाया। जैसे अप्रोक्स लगाने के लिए अप्रोक्स तो लगाना पड़ेगा, यानी 00 से 00 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 2 से 11 से इसको काट, 11 से नहीं कटेगा, 11 बचेगा नीचे, इसको उड़ा दूंगा मैं, कितना बचेगा 500, 500 गुणे 3 कितना 1500, 1500 बटे 11 यानी कितना जाएगा लगभग, कराओ। जो इससे जो ये आंसर आएगा इससे थोड़ा सा हल्का बड़ा आंसर आएगा, बात समझ रहे हो, इससे थोड़ा सा हल्का बड़ा आएगा, क्योंकि नीचे की वैल्यू हमने बड़ी बढ़ाई है तो आंसर छोटा हो जाएगा, है ना, तो छोटा आंसर छोटा हो जाएगा, इसका मतलब थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। कराइए, 11 11 कम 11, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 11 3 33, है ना, 33 हो जाएगा। कितना 7 बचेगा, 11 छक्का 66,
यानी 136 ज़्यादा आएगा, 136 ज़्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन है 136 ज़्यादा, ऑप्शन 37, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने नीचे की वैल्यू बढ़ाई थी तो आंसर मेरा छोटा हुआ है, इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा 136 से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा, इतना ज़्यादा नहीं कि मतलब ज़रा सा जाए पॉइंट है ना। अभी और डिवाइड करूँगा तो यानी कि 136 ज़्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन है जो 136 से ज़्यादा होगा, ये तो बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह अप्रॉक्स सॉल्व करना है। मैं सवाल ऐसे नहीं, इनको हटा भी सकता था, हटाने के बाद आप लगा सकते थे ना, लेकिन मैं अप्रॉक्स करना सिखा रहा हूँ, आपको सीखना है तो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, समझ रहे हो। करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। क्या करा 29 नंबर, देखिएगा। ए ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 25% लाभ कमाने के बाद बी को बेच देता है। बी ने इसे सी को बेचता है, बी इसे सी को बेचता है, जिसे 10% की हानि हो जाती है। हानि होने पर 1350 रुपये में बेच देता है। बी का लाभ कितना परसेंट है ये निकालना है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। ए है, बी है, सी है, 3 लोग हैं। ए 900 रुपये की वस्तु लाता है, ठीक है। अब 25% के लॉस, 25% लाभ पर बी को बेच देता है, यानी कि बी को बेच देता है 25% लाभ पर। बी को बेचा 9 का 25%, 25% की वैल्यू, 25% के फ्रैक्शन वैल्यू की होती है 1/4, यानी कि 4 की वैल्यू 5 में बेच दी। क्लियर, इतनी चीज़ बेच दी। अब क्या होता है, बी ने सी को बेच देता है, जो बी है जो सी को बेचता है किस परसेंट पर बेचता है, 10% की लॉस पर बेचता है। इसको करिएगा, कितना होगा, ये बी है, बी ने इतने रुपये खरीदा है, बी ने बेचा सी को कितने में, 10% लाभ पर, सॉरी 10% की हानि पर, यानी कि 10 की वस्तु 9 बेच दी। क्लियर इतनी चीज़, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, है ना, और 2 खत्म कर देंगे 45 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हटाइए इसको। बी ने 900 गुणे 900 सही 900 गुणे 5/4 के हिसाब से खरीद ली। अब बी उसे जब बेचता है, बी उसे कह रहा है, बी जब बेचता है, बी लाभ निकालना है, यानी कि बी ने सी को बेचता है इसे 10% की हानि पर, 10% की हानि पर बी ने इसे सी को बेचता है। जैसे अच्छा, बी ने सी को बेच दिया, जो इसे 10% की हानि पर 1350 से बेचता। अच्छा अच्छा अच्छा, सवाल की लैंग्वेज समझना, यहीं घुमा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की उसने। क्या बोला है, जो सी ने बेचा, सी बेचना है, सी बेचा है 10% के लॉस पर, 10% के लॉस पर सी ने बेचा, ये सवाल क्वेश्चन था। जो होता है नज़दीक वाले के पास आता है, जो शब्द होता है नज़दीक वाले के पास आता है, यानी कि बी इसे सी को बेचता है, जो इसे 10% की हानि पर, ये 10% की हानि अर्थात 1350 रुपये में बेचता है। कौन, सी। जो समझ पाए बात, यानी किसने बेचा, 1350 रुपये में सी ने बेचा। सी ने 13 यानी कि 10% हानि पर बेचा। 10% हानि का मतलब 9 में बेच दिया, है ना। देखिए बात को, 10% हानि का मतलब क्या, 10% लॉस का मतलब होता है 1/10। 10 की कोई वस्तु थी, 1% लॉस पर, यानी 9 के बेचा। 9 की वैल्यू कितनी है, 9 की वैल्यू ये है, 10 की निकालना है, तो 9 की वैल्यू ये आ जाएगी, 10 की ये, यानी कि सी ने इतने रुपये खरीदा होगा। आई बस समझ में, क्लियर इतनी चीज़ नहीं, काटा पीटी मचाएंगे, यानी सी के वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। काटिए, 15 नंबर 135, 10 की निकालिए, 15 नंबर 135, 15 नंबर 135, 15 आ जाएगा, सॉरी 15 9 से काटा ना, 15 आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, 1500 रुपये, यानी सी ने उसे 1500 में खरीदा था, 1500 में खरीद कर 10% लॉस पर 1350 में बेच दिया था। ये क्लियर थी। बी ने से इतने खरीदा है, सी ने से 1500 रुपये खरीदा है, बी का लाभ निकालना है, तो इन दोनों को रेशियो ले लेंगे बस, है ना।
00 से 00 ख़त्म, है ना। 5 से ये ख़त्म, 3 बार चला जाएगा, और 3 से 5 ख़त्म, नहीं 5, 3 से 3 बार आ जाएगा ना, 3 बार आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रेशियो आ जाएगा 4:3:4। ये बी ने अब इनका लाभ निकालना है, यानी बी की 3 रुपये की वस्तु को 4 बेच दिया, कितने का लाभ कमाने के, 1 पर लाभ कमाया किसने, बी ने, ओवरऑल 3 पर। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 सही, 1/3 3%, इतने परसेंट का बी ने लाभ किया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। समझ आई बात, क्लियर है। आगे बढ़ जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा सवाल बोलता है वैसे वैसे आपको करते जाना, बस लैंग्वेज यहाँ से थोड़ा सा घुमाएगा बार बार क्वेश्चनों को। ए जो है, ए वस्तु को बी को 20% हानि पर बेचता है, जो कौन, बी इसे, बी सी को 18% लाभ पर बेचता है, जो आता है नज़दीक वाले सब, जो के नज़दीक कौन है, बी है, बी ने बेचा 18% के लाभ पर। बाद में सी ने उसे 10% लाभ पर डी को बेचता है। यदि सी को 944 रुपये का लाभ होता, का लाभ होता, तो ए को कितने की हानि हुई है, ये आपको निकालना है। इसमें क्या बीच की वैल्यू पूछ रहा है ना, कि ए को कितने परसेंट की हानि हुई है, परसेंट नहीं, कितने रुपए की हानि हुई है, इसका मतलब बीच की वैल्यू पूछ रहा है सवाल। मैंने बताया था कि जिस सवाल में कोई बीच की वैल्यू पूछ लेता है ना, बीच की वैल्यू पूछता है, तो आप 100 मान के करते हैं, है ना। रेशियो मेथड जो होता है, रेशियो मेथड जो होता है वो इनिशियल और फाइनल, है ना, प्रारंभिक और अंतिम, इनिशियल और फाइनल की वैल्यू बताता है, जो बीच का कैलकुलेशन होता है, रेशियो खा जाता है। और रेशियो जो है, रेशियो मेथड इनिशियल और फाइनल का वैल्यू ही दिखाएगा, बीच की जो कैलकुलेशन होगा वो खा जाएगा। और यहाँ तो बीच की ही वैल्यू पूछी है ना, तो जहाँ पे बीच इनिशियल और फाइनल वैल्यू पूछता है तो वहाँ पर रेशियो लगाते हैं। अगर कोई सवाल में बीच की वैल्यू पूछ लेता है तो वहाँ पर हम 100 मान के करेंगे। क्लियर इतनी चीज़। अब देखिए, ए ने वस्तु को बी को बेचा 20% की हानि पर, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लॉस। फिर 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताओ, 18 की 9/50 लाभ पर बेचा। फिर 10% क्या लॉस होता है, 10% का लॉस लाभ होता है, यानी कि 10 की 1/10 फ्रैक्शन प्लस की वैल्यू। ये सब क्या हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, मैं ए को मानूंगा, ए ने वस्तु बी को बेची, बी ने सी को, सी ने डी को, इस तरह से वस्तु चल रही है। आप देखो, अगर किसी सवाल में बीच की वैल्यू पूछ रहा है, कैलकुलेशन होती है, तो मानना पड़ेगा। ये तो 100 मान लीजिए, 100 से करिए, है ना, ये तो 100 मान लीजिए, ये तो 1 से करिए। देखो उसी संख्या को मुझे 1/5 भी करना है, 1/50 करना है, 10 करना है, तो मैं क्या करूँ, इन दोनों का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम ले लूँ, या इन सभी से कटने वाले एक ऐसी संख्या ले लूँ जो इससे कट जाएगी आसानी से, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा। देखो अगर इनका मैं इनका एलसीएम लूँगा, इनका एलसीएम से कर संख्या मान लूँगा तो ईजी हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर 100 से मानूंगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, आपसे भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 50, 5 और 100, 10 इन्हीं का एक बीच की संख्या मान लेता हूँ जिससे कट जाता है। मैं मान लेता हूँ 2500 ना, इन तीनों का एलसीएम मैंने मान लिया, तीनों का मल्टीप्लाई मान लिया 2500। ए ने इस एक मैं मान लेता हूँ ए को 25 रुपये, इन्हें कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदी थी, फिर इन्हें बी को बेच दी कितने, 20% के लॉस पर। 2500 का 20% कितना होगा, 00 कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 0, 500 रुपये लॉस तो बेचा है, 20% का मतलब 500 लॉस पर, यानी कि 2000 को बेचा होगा, 2000 का बेच दिया, ठीक है। बी ने इसे 18% के प्रॉफिट बेच दिया, 18% का प्रॉफिट बेचा, 18% प्रॉफिट, 18% निकालेंगे तो 00 खत्म हो जाएगा, और 18 दूनी 36,
₹360, ₹360 का लॉस पर बेचा है। 360 का लॉस पर बेचा है, यानी कि बताइए कितना होगा। 300 कम हो जाएगा तो कितना, 27 बचेगा, सॉरी 1700। 17 में 60 और कम हो जाएगा तो कितना, 17 में 1640 है ना। नहीं नहीं, लाभ पर बेचा है ना, सॉरी लाभ पर, बढ़ाएंगे यार बढ़ाएंगे। 2360, 23 है ना। 18% लाभ कमाने के बाद 2000 की वस्तु को 18% लाभ कमाने के बाद लाभ कमाएंगे, यानी कि ₹360। ₹360 यानी कि 2360 में सी को बेच दिया। सी ने से 10% के प्रॉफिट पर बेचा। इसका 10% कितना हुआ, 336। 336 और बढ़ा के बेच दिया, है ना। और बढ़ा के कितने बेच दिया, लगभग 336 बढ़ाइए। सवाल क्या पूरा था, हाँ कितना, इसका इस 10 सी ने डी को जब बेचा है कितने लाभ पर बेचा है, कितने लाभ पर, 336। इसका 10% निकालेंगे तो 0 0 खत्म हो जाएगा, 336। तो 336 यानी कि कितने कितने लाभ पर, कितने लाभ पर, 236 रुपये लाभ पर बेचा। कितना लाभ हुआ, लाभ पर बेच दिया। सवाल में बोला था, यही सवाल में बोला था कि सी को 944 रुपये का लाभ होता है। यहाँ तो सवाल में यहाँ दिखा रहा है कि सी ने कितने % लाभ पर बेचा है, 236 रुपये लाभ पर। सवाल कर रहा था कि सी को लाभ हो रहा है 944 रुपये का, यानी 944 रुपये की वैल्यू कितनी है, यानी 236 की वैल्यू हुई 944 है। बोलो कितने गुना, 4 गुना दिख रहा है, सीधे सीधे 4 गुना, 9 चौको 36, 6 चौको 24, 4 आ जाएगा, 12 2 14, 8 8 1 9 ना। कितने गुना, 4 गुना। एक की वैल्यू 4 गुना हो जाएगी। सवाल पूछा क्या है, सवाल पूछा था ए को कितने की हानि हुई, ए को हानि हुई 500 रुपये की। 500 की वैल्यू पूछा, एक की वैल्यू 4, तो 500 की वैल्यू कितनी की, 4 गुना, यानी कि 2000 रुपये, यानी कि तो कितना, 2000 रुपये का लॉस हुआ है ए को। ये आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो मन जिस सवाल में बीज की वैल्यू सवाल पूछता है, बीज का डेटा पूछ लेता है, तो आपको उस क्वेश्चन को 100 मान के, या इन फ्रैक्शन का एलसीएम, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई संख्या मान लीजिएगा तो इजी हो जाएगा। अभी मैं 100 मान के करता, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है ना, इजी उससे भी रहता है। आगे बढ़ेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है 31, अगर हमारे एक्सप्लेनेशन कंटेंट, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है ना। जो पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन ऑन करें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिले, है ना। इसका टाइमिंग है 3 बजे डेली, 3 PM पर ये वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। सबको रेडी रहना, 3 PM पर आके ज़रूर डेली देख लीजिए। संडे ऑफ रहता है, लेकिन कल मैंने कर दिया था क्योंकि एक दिन बीच में गैप लग गया था ना, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, इस वजह से मैंने संडे को क्लासेस ज़रूर आपके लिए रिकॉर्ड कर ली थी, ठीक है। और कल से आपको एक चीज़ और देखने को मिल सकती है, चलो बाकी बातें बाद में कर देंगे। उस एक और वीडियो लेके आ जाएंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे ना, कैसे क्या है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ए ने एक साइकिल खरीदी और बी को 10,000 रुपये के लाभ पर बेच दी। 1000 रुपये के लाभ पर बेची है, ना कि 1000 पर, है ना, 1000 के लाभ पर। बी ने इसे सी को 5% की हानि पर बेची। सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। लाभ पर 10,450 रुपये बेचा। यदि डी ने सीधे वहाँ से साइकिल खरीदी होती जहाँ से ए ने खरीदी, तो उसे कितने रुपए की बचत हो जाती, है ना, ये निकालना है। अरे होता नहीं कि कोई सवाल, तुमने इससे खरीदी, मैंने उससे खरीदा, तो कहेगा कि यार मुझे इतने 5,000 रुपये कोई सामान पड़ा है ना। मान लो राम ने श्याम को बेच दिया, श्याम ने राधा को बेच दिया, राधा ने मोहन को बेच दिया। अब मोहन को पड़ी 50,000 रुपये की, है ना, 50,000 रुपये की, तो मोहन ने कहा मुझे यार 50,000 रुपये पड़ी है ना। अब जो ये लोग बेचेंगे तो लाभ कमाने के बाद सब कोई जो बेचता है तो लगभग लाभ के लिए बेचता है, बढ़ा के बेचता है।
जब मोहन उसने खरीदा तो 5,000 रुपये की पड़ी मान लो, है ना। तो अगर मोहन इन राधा से श्याम से ने खरीदा होता, राधा से ने खरीदा होता, डायरेक्ट राम से खरीदा होता, यह समझ लीजिए जहाँ से राम ने खरीदी थी वस्तु, तो उससे राम ने खरीदी थी, अगर जहाँ से वस्तु राम ने खरीदी थी वहीं से खरीदता मोहन भी, तो उसको कितने रुपए की बचत होती है आपको निकालना। इजी क्वेश्चन है, समझ सकते हैं आप। 31 नंबर देखिए, मैं ए करता हूँ, यहाँ पे बी करता हूँ, यहाँ पे सी करता हूँ, यहाँ पे डी करता हूँ। ए ने से बी को बेचा कितने, 1,000 रुपये का लाभ पर, 1,000 रुपये का, न कि परसेंट। बी ने सी को बेचा 5% की हानि पर, 5% हानि पर, यानी कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। सी ने से डी को बेच दिया कितने, 10% के प्रॉफिट पर, यानी 1/10। ठीक, क्लियर इतनी चीज। अब सवाल में क्या बोला है समझिएगा। बी ने 10% के डी को 10% लाभ पर, सी ने 10% लाभ पर बेचा, कितने रुपए बेचा, 10,450 रुपये का, 10,450 रुपये का बेच दिया। आप समझिएगा, बात समझिएगा। डी को कितने की वस्तु पड़ी है, 10,450 रुपये की। देखो बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, ये सक्सेसिव है कि नहीं है बताओ, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन है कि नहीं है। यानी देखो मैं निकाल रहा हूँ, यानी बी ने किसको, सी को बेचा है, यानी कि बी ने बेचा, बी का निकाल रहा हूँ, बी का, बी ने सी को कैसे बेचा, 20 की वस्तु थी, 1 रुपये लॉस पर 19 को बेच दी, 19 को बेच दी सी को, सी को इतने रुपये में वस्तु पड़ी, है ना। सी ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, 10 की वैल्यू को 11 रुपये बढ़ाकर, यानी 1 रुपये बढ़ाकर 11 को बेच दिया। ये डी को पड़ी, है ना, डी की वैल्यू, डी को पड़ी कितने की, 10,500 की। काट देंगे, 11 काटेंगे, 11 नहीं 99, है ना, और इतना ही तो 4 99, 5 हो गया, 11 5 55, इतना हो जाएगा, 19 5 95, 50। एक की वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 20, 200, 200 गुणे 50 करूँगा मैं, 200 गुणे 50 करूँगा 1,000, है ना, 1,000 हो जाएगा, 1,000 होगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना, 200 गुणे 50 करूँगा 10,000 रुपये, यानी बी को 10,000 रुपये की पड़ी, बी को 10,000 रुपये ने पड़ी, बी ने 10 बी को वस्तु कितने की पड़ी, 10,000 रुपये की, है ना। उसने 20 पर 5% हानि पर सी को बेच दिया, सी ने उसे इतने को बेच दिया, ताकि जो डी को पड़ी है 10,450 की पड़ी है, और बी को कितने का, 10,000 रुपये की पड़ी है। अब 10,000 कब आए, बात समझिएगा, 10,000 कब आए, जब ए ने 1,000 रुपये बढ़ा के बी को बेचे, यानी कि ए ने बी को 10,000 रुपये 1,000 रुपये बढ़ा के बेचे, तब उसे 10,000 की पड़ी है। यानी ए ने कितने खरीदा होगा, बोलो 9,000 का, है ना, 9,000 का ए ने खरीदा, 1,000 रुपये बढ़ा के बेच दिया 10,000 का बी को। समझ आई, क्लियर बात, कितनी चीज़ समझ आई। तो वही सवाल पूछा है, सवाल कह रहा था अगर डी को, अगर इस प्रोसेस से अगर सवाल जाता है, प्रोसेस व्यक्ति खरीदते हैं एक दूसरे से, तो डी को पड़ी है 10,450 रुपये की। और सवाल में बोला था कि अगर डी ने यहाँ से ना लेकर डायरेक्ट वहाँ से ली होती जहाँ से ए ने खरीदी है, जहाँ से ए ने खरीदी है, कितने खरीदे, तो कितने रुपए का बच जाते उसे बताओ, सीधे सीधे देखो, इनका देखो कितना डिफरेंस है ना, 9। अगर अब डी, अगर ए की जहाँ से ए ने ली है वहीं से डी लेता है तो उसे कितने रुपए बच जाते हैं बताओ, 0,541, 1,450 रुपये, है ना। अब ऐसे डी को 10,450 की पड़ रही है, यहाँ से ए ने लिया तो उसे 9,000 रुपये की पड़ती, है ना, कितने रुपये बच जाते, 1,450 रुपये, 1,450 रुपये उसे कम में वस्तु पड़ जाती, 1,450 रुपये ए डी रो बचा लेता। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन अच्छा था, है ना। करेंगे 32 नंबर, देखो IAS सिलेक्शन पोस्ट 11, है ना, करेंगे दोस्तों। अगर सवाल है, सब सारे कॉन्सेप्ट करा दिए जाते हैं, बस आपको करना चाहिए ना, वीडियो पॉज करके किया करिए खुद से, चलिए करने की कोशिश करिए। 32 नंबर कैलकुलेशन है, थोड़ा सा देखिएगा।
ए ने वस्तु को बी को 16% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 15% की हानि पर बेचा, सी ने डी को 20% के लाभ पर बेचा। यदि सी और ए द्वारा अर्जित लाभ के बीच अंतर 248 है तो बी को होने वाली हानि बतानी है। वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन, समझिएगा। ए ने बी को बेचा 16% के लाभ पर, बात समझ आई। बी ने सी को बेचा 15% की लॉस पर, सी ने डी को बेचा 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है, इतने प्रोसेस हो रहा है, देखो बढ़ रही है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन होगी कितना पहुंचेगा 4/25, 4/25। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/20, इसकी फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, अब मुझे संख्या मानी, मैंने बोला था ना अगर ऐसी संख्या हो जाती है तो आपको इन सभी का एलसीएम, इन सभी के मल्टीप्लाई, इन सभी के तो फिर इन सभी का एलसीएम ही वैल्यू मान लिया करिए, जिससे कैलकुलेशन आपको इजी पड़ जाएगा, इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो 25 पंच 125, 125 और 2 से मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2500। इन दोनों को इसका 25 का 20 का 5 का मैं मल्टीप्लाई मान लेता हूँ। ए को मैंने मान लिया कि 2500 रुपये की वस्तु दी। ठीक है, एक 2500 रुपये की वस्तु दी, 2500 रुपये वस्तु को 16% लाभ पर बेचा, 16% लाभ पर बेचा। देखो 2500 को 16%, 25 का 2500 को 16% क्या होगा, कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 16 × 85 8 0, 16 दूनी 32, 32 8 40, 400 रुपये। कितने रुपये बढ़ा के 40 रुपये बढ़ा, 400 रुपये बढ़ा के बेचा। यानी कि 2500 की वस्तु थी, 400 रुपये बढ़ा दिया, कितने के बेच दिया, लगभग 2900 रुपये का। अब 2900 रुपये का वस्तु इसने 1500 रुपये लॉस पर बेच दिया सी को, 15% लॉस पर बेचा, यानी 1900 की वैल्यू को 15% लॉस पर बेचा। यानी कितना लॉस बेचा, 00 100 लाए नीचे, 00 00 खत्म हो जाएगा, 15 नंबर 135, बचेगा 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना हो जाएगा 43, यानी कितना 435 रुपये लॉस पर, 435 रुपये लॉस पर बेचिए, 435 लॉस पर बेचिए, कितना हो जाएगा 400 कम करेंगे तो हो जाएगा 2500, 2500 में 35 और कम कर देंगे तो 2465 है ना, 2465 रुपये का सी को पड़ा। अब सब जो सवाल कह रहा है, अब इसने कितने इसने 20% का प्रॉफिट बेच दिया, 20% का प्रॉफिट और बेचा, तो 2465 का 1/5 निकालूंगा मैं, कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 9 45 है ना, 5 5 15 ना, कितने लॉस, कितना प्रॉफिट बेचा 493, 493 का प्रॉफिट और बेच दिया, कितने के बेचेगा बताओ 24 65 493, यानी कि 8 और 8 हो जाएगा 15, 8 9 2 2958 के ना, 2958 के उसने इसको बेच दिया, 2958 की। बात समझ पाए कि नहीं, इतनी चीज़ क्लियर हो गई, इतनी चीज़ क्लियर, सारी चीज़ें। अब सवाल में जो क्या बोला था, ट्विस्ट देखिएगा सवाल में क्या बोला था। सवाल में बोला था कि सी और ए द्वारा अर्जित लाभ का अंतर, सी और ए द्वारा लाभ का अंतर कितना 248 है, सी और ए के लाभ का अंतर 248 है। ए का लाभ कितना है 400, सी का लाभ कितना है 493, ए का लाभ 400 है और ए का लाभ 400 है, सी का लाभ 493 है। इन दोनों का अंतर कितना है, इसका और इसका अंतर बताओ कितना है 93 रुपये, डिफरेंस कितना 93, इसी की वैल्यू 93 उसमें दी है 248, बोलो कितने गुना, कितने गुना बताओ, कितने गुना पहुंच जाएगी लगभग, किससे 31 से काटी देगा, 31 से कट जाएगा, 31 3 93,
31 से काटूंगा लगभग 8 बार चला जाएगा ना। 3 बटे यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3, 1 की वैल्यू 8/3। सवाल में पूछा क्या था, बी को होने वाली हानि, बी को कितनी हानि हुई, इस बी को हानि हुई है 435 रुपये की हानि हुई है बी को हानि, इसका निकालना था। एक की वैल्यू 403, एक की वैल्यू 8/3 है, तो आपको निकालनी है 435 की वैल्यू निकालनी है। 435 का इतने गुना करा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। 3 कम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15 कराइए 0, 8 5 40, 4 हो जाएगा, 8 चौक 32, बच्चे 4 36, बचेगा 3, 8 कम 8, 8 3 9, नहीं 8 कम 8, 8 3 11 है ना, 8 कम 8 3 11, 1160 रुपये। 11 ए को सी को बी को लॉस कितना हुआ 1160 रुपये का। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आएगा हमारा करेक्ट सी, ऑप्शन नंबर तीसरा सी रहेगा। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, लैंग्वेज कितनी घुमा रहा क्वेश्चन है ना। तो आपको कैलकुलेशन इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। आप कैलकुलेशन वाले अगर आप इजी सवाल करते रहेंगे ना तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी इजी करने की, है ना। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन आया आप छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। तो सारे चीज़ सवाल को करने की कोशिश किया करिए ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा। तो यहाँ बीच की चीज़ें पूछ रहा था, हम रेशियो से नहीं कर सकते अदरवाइज, है ना, रेशियो से नहीं कर सकते हैं हम। 100 मान के ये तो उनका फ्रैक्शन कर लेंगे, फ्रैक्शन की जो हर होता है डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई उसका ही संख्या मान लेंगे, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। CPU SSL CPU 2023 में आया था क्वेश्चन। ए जो किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 8% लाभ पर, सी डी को 25% हानि पर बेचता है। ए और बी का लाभ का अंतर कितना 260 रुपये है। डी इसे कितने में खरीदा, ये आपको निकालना इजी सा है। ए सेम बी सी एंड डी 20% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट पर बेच रहा सी को, सी ने डी को बेचा है कितने परसेंट 25% के लॉस पर। देखो मैं ऐसा सवाल तीन चार का सवाल होगा ऐसे ना, चाहता तो मैं छोड़ भी सकता था, अगर मैं क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है कि आप ऐसे सवालों को आपको करने की हैबिट नहीं है ना। अगर हम छुड़वा देंगे तो आप भी नहीं करेंगे, है ना। देखिए तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 प्लस 8 की फ्रैक्शन 48 से 8 है, 8 है ना, हाँ 8 है, तो 8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8 की फ्रैक्शन वैल्यू कर सकते हैं 8 से 25, 2/25 है ना, ये प्रॉफिट है। 25 के 1/4 लॉस। तो इन नीचे वाली संख्या के हम क्या मान लेंगे, वैल्यू मान लेंगे, है ना, अच्छा रहेगा। 25 दूनी 25 पर 125, 125 को 4 से करूँगा मल्टीप्लाई। देखो इन संख्या को मैं अगर संख्या का मान नहीं तो मैं नीचे हर का मल्टीप्लाई मान लूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 500 हो जाएगा, एक मैंने मान लिया 500 रुपये। 500 रुपये यानी ए ने 20% के प्रॉफिट पर बी को बेचा है। 500 का 20% कितना होता है, 500 का 20% 100 बढ़ा के यानी कि 600 को बेचा है बी को। बी ने सी को बेचा है 8% का प्रॉफिट पर, 8% का प्रॉफिट यानी कि 8% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 8 से 48 रुपये बढ़ाकर, है ना, यहाँ 100 रुपये बढ़ाया उसने, 48 रुपये बढ़ा दिए। सवाल में बोला क्या था, ए और बी के लाभ का अंतर, ए और बी के लाभ का अंतर सवाल में कितना है, ए का लाभ 100 है और बी का लाभ 48 है। इन दोनों का लाभ का अंतर कितना है, 100 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस बताओ, 52 को हो जाएगा। 52 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 260। 13 चौको 52, 13 दूनी 26, एक की वैल्यू 5। सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था कि डी ने से कितने में खरीदा, देखो 48 रुपये कम में यानी कि बेच, यहाँ समझिए पूरा मैंने किया नहीं है, 48 लाभ पर बेचा है, तो सी को पड़ी 648 की, 648 पर ये। अब इसने 25% का लॉस पर बेचा, 25% का लॉस पर यानी कि 648 का 1/4 करूँगा तो कितना आएगा, 6 कम 6, 6 चौको 24, नहीं 6 चौको 24, 6 आ जाएगा
162 लॉस पर, 162 रुपये लॉस पर, यानी कि बेचे कितने 648 का वैल्यू 162 में लॉस बेचे कितने 6 और 14 8 486, यानी कि जो सी को वस्तु पड़ेगी कितनी 486 की पड़ेगी। इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। एक की वैल्यू निकाली 5 का, इसका 5 गुना करा देंगे 30, 8 5 40, 3 43, 4 बचेगा 8 5 चुके 20, 20 4 24, 2430 रुपये की, 2430 रुपये की वस्तु थी, है ना। 2430 रुपये का एक खरीदेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। न्यू टाइप है यहाँ से, तो मुझे लग रहा आज तक यहीं रखते हैं ना समय होगा। तो देखिए ये 14 नंबर लेक्चर था। कल लास्ट, मुझे लग रहा आज यहीं रखते हैं। कल दोस्तों कल एक और लास्ट लेक्चर लेके आएंगे, लास्ट सेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, द एंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितना बेहतरीन 15 क्लास हुई लगभग इसमें, है ना। ठीक है, 14 क्लास हो गई, तो कल और लास्ट लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताएंगे कैसे लगी क्लास, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, और कैसे लगे तरीके सवाल, सारी चीज़ बताइएगा। और जो होमवर्क में सवाल दिया है उसको प्लीज़ आप अगर जो वीडियो देखते हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। मैं आपका आंसर चेक करूँगा। ठीक है, और कोई आप फीडबैक, कुछ सजेशन, कुछ भी देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ से कुछ सजेशन जो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जो पहली बार वीडियो में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बेल आइकन दबा लें, है ना। फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप चैनल का लिंक पा सकते हैं, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और फ्री PDF का लाभ उठा सकते हैं। जितना करवा देना बस आपको उतना करना, बार बार प्रैक्टिस करनी है बस, और कहीं से कुछ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विदा दीजिए आप सभी। तो कैसी लगी आज का लेक्चर ज़रूर बताएं, अपने विचार, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर करें। कल लास्ट लेक्चर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, और ख़त्म करते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।